ये क्या? ये तो वही लड़का है जिसकी मैंने बेइज्जती की थी और थप्पड़ भी मारा था। ये मेरा देवर है। अब मैं क्या करूंगी? अरे मम्मी, जल्दी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। कब तक उन्हें दरवाजे पर खड़े रखकर इंतजार करवाओगी? मेरी भाभी दरवाजे पर खड़ी खड़ी थक जाएंगी। हाँ, बड़ा आया भाभी भगत। बहू मिल अपने आवारा देवर से, जिसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि शादी से पहले तुझसे मिल ले, और अभी बड़ी भाभी की चिंता हो रही है। अरे लगता है इसने पुरानी बात भुलाकर मुझे अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा है तो मैं भी इसे अपने देवर की तरह एक्सेप्ट कर लूंगी। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। सुनैना दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर प्रीति सुनैना को राघव के कमरे में पहुंचा देती है। अगली सुबह सुनैना अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने नीचे उतरती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। भाभी, आप पहली रसोई में क्या बना रही हैं स्पेशल? मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता है, पर आप बताइए आपको क्या खाना है? भाभी, मुझे तो रेड सॉस पास्ता खाना है। बहू, पास्ता वास्ता मुझे समझ में नहीं आता। तू अपनी पसंद से कुछ इंडियन खाना बना ले और मीठे में कुछ बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनैना किचन में चली जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और सुनैना प्याज काटने लगती है। सबसे पहले सब्जियां काटकर रेडी कर लेती हूँ। एक तरफ सब्जी चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ पूरियां छान लूंगी। तभी राहुल पीछे से आकर सुनैना को हक कर लेता है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? माना हम पति पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे किचन में पकड़ लेंगे। छोड़िए, कोई भी किचन में आ सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई किचन में आ सकता है? सुनैना पीछे मुड़ती है। आपकी आवाज को क्या हुआ? तुमने फिर से मुझे हाथ लगाया। मैं सोच रही थी कि तुम सुधर गई हो, पर मेरे देवर बनने के बाद भी तुम सुधरे नहीं ना। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। राहुल तुरंत सुनैना का मुंह चाप देता है। थोड़ी सी भी आवाज करने से पहले यह सोच लेना कि मैं इस घर का बेटा हूं और तुम इस घर की बहू। तुम्हें अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। एक बार घर में मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, उसके बाद किसी से कुछ कहना, वरना ऐसा ना हो कि शादी के पहले दिन ही घर से निकाल दी जाओ। लगता है इसने अपने घर वालों को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रखी है। राहुल चला जाता है। सुनैना खाना बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, वाह भाभी, क्या पिज्जा बनाया है। बहुत टेस्टी पिज्जा है। हाँ बहू, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ये पूरी सब्जी तो बहुत टेस्टी है। सुनैना, तुमने राहुल को पिज्जा नहीं दिया, राहुल को भी तो पिज्जा दो। सुनैना राहुल की तरफ पिज्जा बढ़ाती है। भाभी, अब टेबल पर पिज्जा रख दीजिए, मैं ले लूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे हाथ आपको टच करें। देख बहू, कितना शरीफ है तेरा देवर। आजकल के देवर की बदतमीजी पर गाने बन रहे हैं, और इस जमाने में तुझे लक्ष्मण जैसा देवर मिला है। बड़ी लक्की भाभी है तू। हाँ भाभी, आप बहुत लकी भाभी हो। आपको भैया जैसे देवर मिले हैं। ओह, तो ये बात है। इसने अपने दो रूप रखे हुए हैं, घर में राम, गली में श्याम। तभी इतना कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहा था। ठीक किया मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वरना मैं ही फंस जाती। दो मुंह कहीं का। सुनैना सभी को अपनी पहली रसोई का नाश्ता कराती है और सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना छत पर कपड़े फैला रही होती है। ये कैसा देवर मिला है मुझे? घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। तभी राहुल छत पर आ जाता है। अरे भाभी जी, अकेला अकेला कपड़े फैला रही हैं। लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। क्या फैलाना है? साड़ी? इतना कहकर राहुल सुनैना की साड़ी का पल्लू पकड़कर रस्सी पर फैला देता है। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम्हें कपड़े फैलाने हैं ना, तो नीचे बाल्टी में पड़े हैं ना कपड़े। मेरा पल्लू रस्सी पर डाल रहे हो तुम। हो, मुझे लगा आपका पल्लू भीगा है इसलिए, वरना मैं तो कितना संस्कारी देवर हूँ, आपको तो पता ही है। तुम कितने संस्कारी हो मुझे पता है। दो मुंह कहीं के। अरे जब पता ही है तो नाराज क्यों हो रही हैं? लाइए, मैं आपके हाथ और कंधे दबा दूं। कब से कपड़े निचोड़कर फैला रही हैं, आपके हाथों में दर्द हो गया होगा। इतना कहकर राहुल सुनैना के गले के पास हाथ फेरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की छत पर कांति खड़ी ये सब देख रही होती है। हे भगवान, घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी का रिश्ता कुछ अलग ही कुल खिला रहा है। राहुल तो ऐसा नहीं है, जरूर उसकी भाभी उसे उकसा रही होगी। देवर भाभी के रिश्तों को बदनाम कर रही है ये भाभी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, पीछे हट जाओ। इस तरह छुप छुप कर तुम मुझे देखते हो, हाथ लगाने की कोशिश करते हो ना, मैं सभी को बता दूंगी। सभी को बता दोगी? कौन करेगा? तुम्हारा यकीन, तुम्हारी बात पर इस पूरे मोहल्ले में कोई यकीन नहीं करेगा। तभी सुमन की आवाज आती है और राहुल फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसी तरह फिर कुछ दिन बीतते हैं। सुनैना नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही होती है। तभी राहुल दोबारा पीछे से सुनैना को जोर से पकड़ लेता है।
छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती? मैं अभी नहा कर आई हूँ और तुम हो कि अपनी भाभी को पीछे से इस तरह से पकड़ रही हो। छोड़ो मुझे। अरे मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। सामने देखो, पेपर स्प्रे पड़ा है, ऊपर से नीचे छिड़क दूंगी। इतना कहकर सुनैना राहुल को कोहनी मारती है। राहुल थोड़ा साइड हो जाता है और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुनैना तैयार होकर नीचे उतरती है। अरे राहुल बेटा, ये तो तेरा आखिरी साल है ना कॉलेज का? हाँ पापा, ये लास्ट ईयर का मेरा पहला एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए ना। इतना कहकर राहुल सुमन और राममोहन का आशीर्वाद लेता है और फिर सुनैना के पांव भी पकड़कर आशीर्वाद लेने के बहाने राहुल सुनैना के पांव को सहलाने लगता है। सुनैना अचानक पीछे हट जाती है। ये फिर बदतमीजी करने लगा। राहुल, तू अपनी भाभी के पैर क्यों छू रहा है? हाँ माँ, भाभी भी तुम्हारी समान होती हैं, इसलिए उनका भी आशीर्वाद ले लिया। अरे बस कर पगले, अब क्या अपनी भाभी को रुलाएगा? जा एग्जाम देकर आ। राघव अपने भाई को कितना अच्छा समझते हैं, इसकी असलियत तो अब राघव को ही बतानी पड़ेगी। राहुल एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। शाम होती है, राघव ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में कपड़े बदल रहा होता है। तभी सुनैना, आप अपने भाई को बहुत अच्छा देवर समझते हैं ना, पर असलियत कुछ और ही है। असलियत? कैसी असलियत? आपका भाई मुझे भाभी नहीं मानता है, उसकी नीयत मेरे लिए बहुत गंदी है। अरे जबान संभाल कर बात करो, मेरा भाई लक्ष्मण जैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यही तो आपको गलतफहमी है। आपका भाई लक्ष्मण नहीं, दुशासन है। उसने कई बार मुझे गलत नीयत से हाथ लगाया है, कितनी बार मुझे परेशान करने की कोशिश की है। सुनैना की बात सुनते ही राघव सुनैना को एक थप्पड़ मार देता है। चुप हो जाओ, खबरदार जो मेरे लक्ष्मण जैसे भाई के लिए कुछ गलत कहा तो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को दुशासन कहने की? हैं? वो तुम्हें अपनी माँ मानता है और तुम्हारे पांव छूता है, और तुम कहती हो कि वो तुम्हें गलत नीयत से छू रहा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अगर भगवान भी कहे कि राहुल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तब भी मैं नहीं मानूंगा। ये सारी बातें खिड़की से राहुल सुन रहा होता है। भाभी की इतनी हिम्मत, भैया से मेरी सच्चाई बता रही है, अब तो इसे घर से निकलवाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल सुनैना के कमरे में आता है और दरवाजे पर कांच की गोलियां गिरा देता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से। इस वक्त ना भैया हैं घर में, ना मम्मी है, यही सही मौका है, आइए अपने देवर के गले लगे भाभी जी। इतना कहकर राहुल सुनैना से जबरदस्ती करने लगता है। तभी राघव सुनैना और राहुल को साथ देखकर चिल्लाता है। घर वाले भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया, भाभी मुझसे जबरदस्ती कर रही है। झूठ बोल रहा है ये मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नहीं भैया, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। ये देखिए, उन्होंने कमरे में कांच की गोलियां बिखेर रखी थी और मुझे कमरे में बुलाया। कमरे में आते ही मैं फिसल गया और भाभी मुझे पकड़कर जबरदस्ती करने लगी। बहू, हम तुझे संस्कारी समझते थे, तूने तो अपने देवर पर ही अपनी नीयत गंदी कर ली। राहुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तेरी भाभी चुनने में। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये झूठ बोल रहा है, घर वालों के सामने और पीठ पीछे ये देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम कर रहा है। इतना सुनते ही राघव सुनैना को खींचते हुए घर के बाहर कर देता है। चुप हो जाओ, इससे ज्यादा मैं अपने भाई के लिए और कुछ नहीं सुन सकता। निकल जाओ मेरे घर से, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मत करो, नहीं रहना मुझे ऐसे राक्षसी देवर के साथ। इतना कहकर सुनैना अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं बाहर खड़े पड़ोसी ये सब देख रहे होते हैं। मैं तो मान ही नहीं सकती कि राहुल ने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की होगी। उसकी भाभी ने ही बदतमीजी की होगी। देवर भाभी के रिश्ते को आजकल लोग खराब कहते हैं। जहाँ भाभियां ही ऐसी होंगी, वहाँ रिश्ता कैसा होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कोई बात नहीं राहुल, तू अंदर चल, भूल जा सब बात। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपने मायके पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, तू रोते हुए क्यों आ रही है? मम्मी पापा, मेरे देवर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब पकड़ा गया तो सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मैं राघव को डिवोर्स दूंगी। अरे बेटी, तूने मुझे वहीं से फोन क्यों नहीं किया? हम अपनी बेटी की शादी कराकर उसे भूले नहीं है। मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बेटी का ससुराल है, देवर गलत है, पति तो नहीं। सुनैना, तू अपने कमरे में जा, हम तेरे ससुराल वालों से बात करेंगे। इसी तरह आज का दिन बीतता है और अगले दिन सुनैना बाजार आई होती है। तभी राहुल भी आ जाता है। क्यों भाभी जी, कल की पिक्चर कैसी लगी? तुमने पिक्चर दिखाया, मैं तुम्हारे भाई को डिवोर्स देकर तुम्हें क्लाइमेक्स दिखाऊंगी, तभी उन्हें समझ में आएगा देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा किसने पार की है।
ये वीडियो जरा ध्यान से देखो, इसमें साफ दिख रहा है कि तुम मेरे ऊपर गिरी हो। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स दिया या सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं इसे वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी कितनी बदनामी होगी खुद समझ जाओ। राहुल अपने घर चला जाता है। सुनैना वापस अपने मायके आती है और सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। बेटी, मायके से औरत की डोली उठती है और फिर ससुराल से सीधे अर्थी। बीच में औरत का कहीं गुजारा नहीं है। रिश्ते बिगड़े हैं तो उसे सुलझाना भी पड़ेगा और ये काम सिर्फ तू कर सकती है। ठीक है माँ, मुझे अपना जीवन ससुराल में ही बिताना है तो माफी मांगकर ही सही अपना जीवन में ससुराल में ही बिताऊंगी। इतना कहकर सुनैना अपने ससुराल वापस चली जाती है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, चली जाओ यहाँ से। डिवोर्स के कागज तुम तक पहुंच जाएंगे। राघव, गुस्सा ठंडा कर, जरा एक बार पूछ तो बहू वापस क्यों आई है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखा माँ, जब भैया ने इन्हें घर से निकाल दिया तब इन्हें एहसास हुआ। उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि देवर गलत है, आज अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी देवर भाभी के रिश्ते में बदतमीजी नहीं करूंगी। घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी के रिश्ते का मान रखूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आप मेरी वजह से आप दोनों अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? देखा, जिसके साथ तुमने बदतमीजी करने की कोशिश की वही आज हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ राहुल के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। बहू सुनो, अब तुम दोबारा ससुराल में आ रही हो, पर याद रखना ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिसमें तुम्हारा देवर तुमसे नाराज हो। मुझे सब मंजूर है। आज से मैं अपने देवर को कभी निराश नहीं करूंगी। इस तरह सुनैना माफी मांगकर अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना किचन में सब्जियां काट रही होती है। तभी राहुल हमेशा की तरह सुनैना को पीछे से पकड़ लेता है। अरे लाइए भाभी जी, मैं आपकी सब्जी काटने में मदद कर देता हूँ। राहुल सुनैना के हाथों में हाथ डालकर सब्जियां काटने लगता है। क्या हुआ भाभी, आज आप मुझे धक्का नहीं मार रही हैं? किसी को शोर करके बुला भी नहीं रही हैं? मैं समझ गई हूँ कि अपने देवर से लड़ाई करके मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती। आपसे तुम जैसा कहोगे, जैसा करोगे, मैं वो सारी बात मानूंगी। That's like my good girl। अब से मैं जो कहूँ वो तुम मानोगी और किसी भी हरकत पर कोई शोर नहीं मचाओगी। हाँ, मुझे मंजूर है। इतना कहकर राहुल सुनैना को छोड़कर किचन से बाहर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। और भाभी जी, कपड़े धो रही हैं? हाँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? गर्मी बढ़ गई है ना, मुझे बहुत पसीना आया है, सोचा है नहा लूं, पर मुझे खुद नहाने का मन नहीं कर रहा है। आज भाभी देवर को नहलाएंगी? ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। राहुल अपनी शर्ट खोलकर बैठ जाता है और सुनैना उसे नहलाने लगती है। अरे भाभी, जरा अच्छे से मेरी पीठ रगड़ो, देखो कितनी मिट्टी निकल रही है मेरी पीठ से। अच्छे से नहलाओ अपने देवर को। सुनैना राहुल की पीठ रगड़कर उसे नहलाने लगती है। अरे बस 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 हो गया, अब जाइए यहाँ से कि कपड़े भी आपके सामने बदल लूं। सुनैना अपने आंसू पोंछते हुए बाथरूम से निकल जाती है और राहुल अपने कपड़े बदलकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा होता है, तभी सुनैना गर्म दूध लेकर आती है। लीजिए देवर जी, दूध। अरे कहाँ जा रही हो? अपने हाथों से मुझे दूध पिलाओ। सुनैना राहुल को अपने हाथों से दूध पिलाती है। अरे बस बस ठीक है, अब मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, जरा मेरा पैर दबाओ। सुनैना राहुल के पैर दबाने लगती है और राहुल आराम से दूध पीने लगता है। अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती और मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता तो तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं होता। वैसे तुमने अभी तक मुझे थप्पड़ मारने के लिए सॉरी नहीं बोला। मुझे माफ कर दो, तुम्हें थप्पड़ मारना मेरी गलती थी। तभी राहुल सुनैना को लात मारकर धकेल देता है। सुनैना जमीन पर गिर पड़ती है। अरे ठीक है, माफ किया, अब जाओ यहां से, मुझे नींद आ रही है। सुनैना कमरे से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राहुल बालकनी में खड़ा अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रहा होता है। अरे मैंने कहा था ना उसे सबक सिखाऊंगा। आज अगर मैं उसे कह दूं कि दिन नहीं रात है तो वो दिन को भी रात कहेगी। मैंने उसे इतना डरा दिया है। अरे भाई, जब तूने उसे इतना डरा ही दिया है तो अपना उल्लू क्यों नहीं सीधा कर लेता? अरे हाँ भाई, यही सही मौका है। वो डरी हुई है और तेरी हर बात मान रही है। उसे होटल में बुला ले और अपने अरमान पूरे कर ले। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर राहुल फोन काट देता है और तुरंत सुनैना के कमरे में चला जाता है। अरे भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोलिए देवर जी। मैं चाहता हूँ कि कल दोपहर 4 बजे आप पास के होटल में आ जाएं। होटल में? क्यों? अरे इतनी समझदार तो आप हैं ही, समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको होटल में क्यों बुला रहा हूँ। चुपचाप चले आइएगा। नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मना किया तो वो वीडियो याद है ना, अभी भी मेरे पास है, और क्या पता मैं दोबारा आपको फंसा दूं जिससे भैया इस बार आपको डिवोर्स दे ही दे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आ जाऊंगी, मैं होटल में आ जाऊंगी। गुड गर्ल। इतना कहकर राहुल कमरे से चला जाता है। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है और अगले दिन दोपहर में सुनैना राहुल के साथ होटल के कमरे में आ जाती है। राहुल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। चुप रहो, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। राहुल सुनैना धक्का मारकर बेड पर गिरा देता है और सुनैना की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से राघव और पूरा परिवार पुलिस के साथ होटल के कमरे में आ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर, पकड़ लीजिए इस दरिंदे को। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी मुझे यहां लेकर आई थी। राघव आगे बढ़कर राहुल को एक थप्पड़ मारता है। चुप हो जा, मुझे यकीन नहीं होता कि जिसे मैं लक्ष्मण समझता था वो दुशासन निकलेगा। छी, मैं तुझे कितना अच्छा बेटा मानती थी, अपने संस्कारों पर गर्व करती थी, पर तू ऐसी नीच हरकत करेगा मुझे विश्वास नहीं होता। अरे आप लोग मेरी बात यकीन कीजिए, मुझे भाभी यहां लेकर आई थी। और कितना झूठ बोलेगा, तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। सुनैना ने पहले मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। तेरे जैसे भाई के लिए मैंने अपनी सीता जैसी बीवी पर हाथ उठाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। पर आपको ये सारी सच्चाई कैसे पता चली और आप लोग इसकी बात पर यकीन कैसे कर रहे हैं? सुनैना अपने फोन में वीडियो दिखाती है। ये देख, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे तू मुझे किचन, कमरे, छत और बाथरूम में परेशान करता था। जिस तरह तुमने मेरी गलत वीडियो बनाई थी, उसी तरह मैंने भी तुम्हारी असलियत की वीडियो बनाकर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रख दी। धोखेबाज, तूने मुझे उल्लू बनाया, मेरी वीडियो बनाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राहुल सुनैना की तरफ झपटता है। तभी राघव दोबारा राहुल को थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। छी भैया, मुझे शर्म आती है आपको भाई कहने में। मैं ऐसे भाई के साथ तो बाइक पर भी नहीं बैठूं। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाइए इस राक्षस को यहाँ से और ऐसी कड़ी सजा दिलवाइए कि इसे सबक मिले। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल को लेकर चला जाता है और सुनैना रोते हुए राघव के गले लग जाती है। सुनैना,